पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है लोगों की जानों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है ये उसका काम है। उनको भी काम करना पड़ेगा और वो कर भी रही है, चाहे वो सर्कुलर रोड हो, चाहे नशे की बात हो, चाहे कैटल लिफ्टिंग की बात हो। ये तीन जो है कोर एरियाज और ये कन्फ्लिक्ट जोन बनेंगे। ये कन्फ्लिक्ट जोन बन के कहीं यहाँ पे दूसरा रंग नहीं लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये एसएसपी, डीआईजी, एसपी रूरल और जो मेरी ये तो मैंने इन जनरल चिट्ठी भी लिखता हूँ, मेरी आदत है लिखना की। और मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑफिसर्स को बुला के 5 थाने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं पढ़ते हैं और तुम तीनों को, पांचों के पांचों को मैंने कहा कि भाई ये चीजें जो हैं ये बर्दाश्त नहीं। अगर हम सरकार लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो फिर तो सरकार की डेफिनेशन कुछ और हो जाती है। तो थोड़ा सा समय दे दो, ये सारी चीजें इन प्लेस होंगी। बट सोसाइटी को भी आप विसल ब्लोअर बन सकते हैं। मुझे लगता है कि मोर देन 1 लाख, ये 1 लाख से ज्यादा आज जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं या पार्क की लाइट है पब्लिक यूटिलिटी की, वो हमारे जो कॉरपोरेटर रहे उन लोगों ने अपनी मेहनत से ये चीजें क्रिएट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन बीच में एक गैप आ गया। आज उसमें से मुझे लगता है 70 से 80% जो है वो डिफंक्ट पड़ी हुई थी। लेकिन इलेक्शन में ये इशू हमने माननीय होम मिनिस्टर साहब से ये टेकअप किया, क्योंकि वो जो जिस कंपनी के साथ 5 साल का एमओयू था वो कंपनी बीच में काम छोड़ के चली गई। वो कंपनी के साथ तो निपटती रहेगी सरकार, लेकिन लोगों को जो मुश्किलात है, और आज मुझे खुशी है कि उसका डिसीजन हुआ है, अब डिपार्टमेंट जो है उनको रिपेयर कर रहा है और रिप्लेस कर रहा है। मैं अपने जम्मू नॉर्थ की बात करूंगा, मुझे लगता है कि कल पिछले तक 2500 स्ट्रीट लाइट जो है वो रिस्टोर की है और कुछ नई भी लग रही है। तो अब मुझे लगता है कि अगर 1 लाख में से 70% होंगी तो 70,000 होगी, तो 14 वार्ड्स मेरी हैं। आपने स्पेसिफिक भी एक मुझे बोला है, मैं आज ही उसका संज्ञान लूंगा। लेकिन अब डिपार्टमेंट जो है वो ये काम कर रहा है और मॉनिटरिंग पार्ट भी वो कर रहा है। तो एक मुख्य सवाल होता है, फ्लाईओवर जो मुख्य वाला फ्लाईओवर आधा आता है आपके एरिया में आता है, रात के समय वहाँ पर लोग जो है वो वहाँ पर शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, हादसे का बहुत मुख्य कारण है। हमने पुलिस वालों को कंप्लेन की है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं, हमने रिपोर्ट भी की है। मैं चाहता हूँ कि सर आप भी इस पर इनिशिएटिव लें ताकि वो चीज़ें वहाँ पर ना हो। इस चीज का संज्ञान मैंने ऑलरेडी लिखे रखा है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस की डेफिनेशन यही होती है, और 90% जो काम है वो लोगों की जानो माल की हिफाजत करना है पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है लोगों की जानो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है ये उसका काम है। उनको भी काम करना पड़ेगा और वो कर भी रही है, चाहे वो सर्कुलर रोड हो, चाहे नशे की बात हो, चाहे कैटल लिफ्टिंग की बात हो। ये तीन जो है कोर एरियाज और ये कन्फ्लिक्ट जोन बनेंगे। ये कन्फ्लिक्ट जोन बन के कहीं यहाँ पे दूसरा रंग नहीं लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये एसएसपी, डीआईजी, एसपी रूरल और जो मेरी ये तो मैंने इन जनरल चिट्ठी भी लिखता हूँ, मेरी आदत है लिखना की। और मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑफिसर्स को बुला के 5 थाने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं पढ़ते हैं और तुम तीनों को, पांचों के पांचों को मैंने कहा कि भाई ये चीजें जो हैं ये बर्दाश्त नहीं। अगर हम सरकार लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो फिर तो सरकार की डेफिनेशन कुछ और हो जाती है। तो थोड़ा सा समय दे दो, ये सारी चीजें इन प्लेस होंगी। बट सोसाइटी को भी आप विसल ब्लोअर बन सकते हैं, आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। कुछ चीजें पर्दे के पीछे भी हम करें कि पर्दे में आके कहीं कुछ बातें जाती हैं और फिर ये इस किस्म के बैड एलिमेंट्स हैं वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। बट आप लोग जी होश लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि विसल ब्लोअर बनिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा इंसेंटिव भी रखा है। मैंने हेल्थ का, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो फीमेल फिटिसाइड को चेक करने के लिए मैंने अपना मॉडल उनको बोला कि चलो पुराना हो गया, 2009 वाला अडॉप्ट करो। और उस समय पहला केस जो पकड़ा गया था वो आरसपुरा से पकड़ा गया, बाद में वो विधायक बने। लेकिन पीएनडीटी एक्ट में है 15 दिन जेल की हवा भी खा के आए। तो इसलिए
ये सारी चीजों का संज्ञान, और हमारा सिर्फ बिजली पानी देना काम नहीं है। हम दो विधायक जहां बैठे हुए हैं, हमारी जो प्राइम ड्यूटी है वो चेक एंड बैलेंस दीज ऑल मॉल प्रैक्टिस एंड इस किस्म की जो चीजें हैं वो हमने कर। बहुत बहुत आप अपना सवाल रिपीट करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड, और ये इंटरनेशनल या नेशनल, ये मुल्क जो है इसका संविधान है, फिर उसके आगे एक्ट है, कानून है, कवानीन तो इसकी इजाजत नहीं देते हैं। एंड मोरओवर दिस इज वेरी सेंसिटिव स्टेट। इसमें ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट्स, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं एलिमेंट्स, एक तरफ ह्यूमैनिटी है, दूसरी तरफ ये है कि अगर आप रोहिंग्यास का इतिहास देखेंगे तो आज से 150 साल पीछे जाएं, उन लोगों की नकलो हरकत ऐसी रही है, तो यहां क्राइम बढ़ेगा। और हम जम्मू कश्मीर वाले और खसूसन तौर पर जम्मू वाले ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि यहां पीसफुल माहौल को खराब करने के लिए दूसरे मुल्क के विदेशी लोग आके, और हमारे लोग यहां के जम्मू कश्मीर के उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हो या दूसरी पार्टी के लीडर हो। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, रोहिंग्यास को उनको बड़ा प्यार आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जो एक मिनॉरिटी के साथ वहां जो कुछ हो रहा है, तो ये ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। बट भारतीय जनता पार्टी का स्पेसिफिक मैं जवाब दे रहा हूं कि बड़ा क्लियर स्टैंड है कि यहां पे रूल ऑफ लॉ की सेंस परवेल होनी चाहिए, और रोहिंग्या को जितनी जल्दी हो वो लखनपुर के पार करना चाहिए। सर, ये जो रोहिंग्या से आतंकी गतिविधियां जो हो रही, क्या लगता है कि रोहिंग्या के साथ रहता है उनके साथ? ये आप जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनसे पूछिए। हालांकि एक सवाल करना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये नया काम कर रही है। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दरबार चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24/7 काम करने वाली बात, ये एक विचारधारा है, एक सोच, हमारा संकल्प होता है। हम मैनिफेस्टो को भी संकल्प पत्र बोलते हैं और उस पर कायम रहते हैं। कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। इलेक्शनें होती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती हैं, हम लोगों के सेवक हैं और सेवा करेगी भारतीय जनता पार्टी, यही हमारा लक्ष्य है।